हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके JW पैथ लैब चैनल में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों, आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल के माध्यम से देखा होगा, क्रोमेटोग्राफी है। यानी इस वीडियो के अंत तक मैं आपको क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कितने टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी होते हैं, तो इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको ये बताया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करिएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन से, यानी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो अगर हम नेम सजेस्ट करें, एज अ नेम सजेस्ट, क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर राइटिंग। कलर को राइट करना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। सो बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मटेरियल्स विच अपीयर होमोजीनस बट एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी वो मटेरियल्स जो आपको होमोजीनस दिखाई देते हैं बट वो होमोजीनस नहीं होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट के सब्सटेंसेस जो एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कि एग्जांपल में ब्लैक इंक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्ड मटेरियल। यानी जो ब्लैक इंक होता है, ये ब्लैक इंक, ये डिफरेंट कलर्ड मटेरियल्स इसमें प्रेजेंट है, बट हमें तो दिख रहा है ब्लैक कलर का। यानी ये कैसा हो गया? होमोजीनस हो गया। इसी तरह से होमोजीनस के क्या एग्जांपल बताओगे आप? एयर। एयर तो हम सामान्य रूप से कहते हैं, बट क्या एयर में सभी गैसेस सामान्य हैं? नहीं है। आप सभी को पता होगा एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है, बट हम उसे सामान्य रूप से एयर कहते हैं, यानी होमोजीनस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से होमोजीनस और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? शुगर वाटर। आप वाटर ले लो, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड करो, डिसॉल्व कर दो अच्छे से। आप किसी दूसरे पर्सन को जब वो शुगर वाटर दिखाओगे और उसके आप कहोगे कि इसमें क्या शुगर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो बोलेगा सिंपल सी बात है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी ये साधारण वाटर है। बट जबकि उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए थे। तो ऐसे मिक्सचर जो हमें समान रूप से दिखाई दें, जिसको हम लोग जिसके कंपोनेंट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, शुगर वाटर एंड ब्लैक इंक आल्सो। सो इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पॉइंट आप राइट करोगे, मटेरियल्स which appear homogeneous but actually they are combination of different substances or components. For example, black ink is a mixture of different colored mixture. यानी जो हमें black ink दिखाई देता है, ठीक है, ये एक होमोजीनस है, बट एक्चुअली में जब हम इसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा जो है डिटेक्शन करते हैं, तो इस ब्लैक इंक में डिफरेंट कलर हमें दिखाई देते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इंट्रोडक्शन में, वी कैन सेपरेट दीज मटेरियल्स बाय डिसॉल्विंग देम इन एन एप्रोप्रिएट लिक्विड एंड अलाउ देम टू मूव थ्रू एन एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स लाइक पेपर। सेकेंड सेंटेंस में कहा गया है जो होमोजीनस दिखाई देते हैं उन्हें आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करोगे? बाय डिसॉल्विंग देम इन एन एप्रोप्रिएट लिक्विड। यानी एक आप एप्रोप्रिएट लिक्विड ले लोगे, एप्रोप्रिएट लिक्विड में आप एक एब्जॉर्बेंट, यहां आपको बोला गया है ना, अलाउ देम टू मूव थ्रू एन एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स। कोई भी एब्जॉर्बेंट पेपर ले लो आप, ठीक है, कोई भी एब्जॉर्बेंट सेलुलोज का पेपर ले लो आप, उसे आप एप्रोप्रिएट किसी लिक्विड में जब पोर करोगे और आपको सेपरेट करना है, मान लो ब्लैक इंक के कंपोनेंट देखने हैं आपको, कलर कंपोनेंट, ठीक है, आपको क्या देखने हैं? ब्लैक इंक में कितने टाइप्स के कंपोनेंट कलर प्रेजेंट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक आप एप्रोप्रिएट लिक्विड ले लोगे, उस लिक्विड में आप एक एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स लाइक पेपर, सेलुलोज पेपर ले लोगे। इस सेलुलोज पेपर में एक पॉइंट बना लोगे आप, ठीक है, एक पॉइंट बना लोगे और इस पॉइंट पे आप ब्लैक इंक जो है
प्लेस कर दोगे, एक ड्रॉप आप प्लेस कर दोगे ब्लैक इंक। अब होगा क्या, ये लिक्विड जो है इस एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स के द्वारा एब्जॉर्ब होके ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड ऊपर की ओर जाएगा और जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर जाएगा तो यहाँ जो आपने प्रेजेंट है ब्लैक इंक और इसके अंदर जो डिफरेंट कलर हैं वो डिफरेंट कलर भी अपने कलर के अनुसार, अपने कलर की एफिनिटी के अनुसार वो भी ऊपर आएंगे और एक समय पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे आपको प्रिंसिपल में सही तरीके से पता चलेगा। अभी बस आप इतना जान लो कि क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया, क्रोमेटोग्राफी में इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट, वो मटेरियल जो होमोजिनस दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में होमोजिनस नहीं होते हैं, उसमें डिफरेंट कलर या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक इंक, अब ब्लैक इंक है, इसमें मिक्सचर होता है डिफरेंट कलर्ड मटेरियल्स का तो जब इसका हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं ब्लैक इंक का, तब हमें पता चलता है हाँ इसमें कौन कौन से डिफरेंट कलर प्रेजेंट है। दूसरी चीज, अब इसे सेपरेट करने के लिए बताया गया है सेकेंड पॉइंट में कि अगर हमें सेपरेट करना है इन डिफरेंट कलर कंपोनेंट को तो उसके लिए हमें डिसॉल्व करना होगा इन एन एप्रोप्रिएट लिक्विड एंड अलाउ देम टू मूव थ्रू एन एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स लाइक पेपर। यानी उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे डिसॉल्व करना होगा। यानी ब्लैक इंक एक फिल्टर पे, एक हमने सेलुलोज पेपर ले लिया, सेलुलोज पेपर पे एक ड्रॉप हमने ब्लैक इंक रखा जिसका हमें डिफरेंट कलर कंपोनेंट देखना है, और नीचे हमने जो है बॉटम पे एक सॉल्वेंट ले लिया, लिक्विड ले लिया। ठीक है, अब ये लिक्विड क्या होगा, इस एब्जॉर्बेंट पेपर पे ऊपर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके जाएगा और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसमें जो भी ब्लैक इंक में डिफरेंट कलर हैं उसके एफिनिटी के अकॉर्डिंग वो जो है ऊपर की ओर जाते रहेंगे। उसके बाद फिर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट आपको बताएंगे। आप थर्ड जो लाइन है वो ये है कि क्रोमेटोग्राफी वर्ड कहाँ से आया। तो क्रोमेटोग्राफी वर्ड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, ये एक ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक वर्ड है विच मीन्स कलर राइटिंग। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलर राइटिंग, या आप ऐसे भी कह सकते हो क्रोमेटोग्राफी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलर राइटिंग। नाउ MS Sweat invented chromatography in 1903. सो फोर्थ क्वेश्चन सेंटेंस जो हमने रखा वो इन्वेंशन रखा, यानी आपसे कोई भी साधारण पूछ सकता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को किसने इन्वेंट किया, तो आप कहोगे MS Sweat ने। MS Sweat का फुल फॉर्म ये है कि माइकल स्वेट, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी एक कॉलम बनाया था सिलिका का। ठीक है, एक कॉलम था जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे एज ए स्टेशनरी फेस, और ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन्होंने बनाया था ताकि प्लांट पिगमेंटेशन फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल और कैराटिनाइड्स का डिटेक्शन किया जाए। तो MS Sweat वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को 1903 में इन्वेंट किया था। ठीक है, और इसमें ये सिलिका नहीं रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का इन्होंने यूज किया था। आगे चल के फिर सिलिका जो है रिप्लेस किया गया कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया था एज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करके प्लांट पिगमेंटेशन यानी कि क्लोरोफिल और कैराटिनाइड्स को डिटेक्शन के लिए जो है सबसे पहले यूज किया था MS Sweat ने। सो फोर्थ सेंटेंस आप क्या कह दोगे, इन्वेंशन कह दोगे। MS Sweat ने किया था, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इन्वेंट किया था 1903 में। अच्छा, अब इसके हम यूजेस के बारे में आपको बताएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज हो सकता है, आप कहोगे इसका यूज तो सर बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड है। अब आप HPLC का तो नाम सुने होंगे।
ठीक है, HPLC टेस्ट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, HPLC का फुल फॉर्म आप बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। अच्छा, ये HPLC क्यों करते हैं? HB में एबनॉर्मेलिटीज को देखने के लिए, यानी कि हीमोग्लोबिनोपैथी और थैलेसीमिया के केस में भी HPLC जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो यूजेस अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी का, तो क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहले आप जो यूज लिखोगे बहुत ही सिंपल वर्ड में, वो ये लिखोगे कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक as well as inorganic कंपाउंड। तो पहला यूज आप क्या लिखोगे क्रोमेटोग्राफी का कि सर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल बताओ, तो आप कहोगे सर हमें तो पता है कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, और क्या है, फैट होता है, और क्या है, आप कहोगे प्रोटीन है सर, और क्या है, आप कहोगे सर न्यूक्लिक एसिड भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी तो है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? फर्स्ट आप क्या लिखोगे क्रोमेटोग्राफी के यूजेस में कि इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आपका फर्स्ट यूज हो गया क्रोमेटोग्राफी का। ना इसे इरेज करते हैं। और सेकेंड यूज आपको बताते हैं। सेकेंड यूज क्या हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी का? तो सेकेंड यूज में हम लिखेंगे कुछ डिटेक्टिव एजेंट्स का जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं किसी भी हम कहें तो विक्टिम या फिर क्रिमिनल किसी भी सीन में कोई भी कंपाउंड को अगर डिटेक्ट करना हो तो वो क्रोमेटोग्राफी का हेल्प लेते हैं। तो कुछ एजेंट या एजेंसीज हैं जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस और FBI। ठीक है, यूरोप में FBI चलता है, हमारे यहाँ CBI। FBI इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह CBI और अदर डिटेक्टिव्स uses chromatography technique। स्पेलिंग सबको समझ में आ रही है ना? ठीक है, कमेंट कर देना। पुलिस, FBI हो गया या अदर डिटेक्टिव एजेंट्स हो गए, एजेंसीज हो गए, वो लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। थर्ड थिंग आप क्या लिखोगे क्रोमेटोग्राफी के यूजेस में? क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, सेंटेंस आप पूरा राइट करोगे एग्जाम में। क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन कोकेन इन यूरिन सैंपल, अल्कोहल इन ब्लड, ठीक है, एंड PCB
20, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बता रहे, पॉली क्लोरीनेटेड बाइनिफिल्स इन फिशेस। ठीक है, तो थर्ड यूज आप क्या बताओगे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज आल्सो यूज टू डिटरमाइन कोकेन इन यूरिन सैंपल, अल्कोहल इन ब्लड एंड PCBs दैट मीन पॉलीक्लोरिनेटेड बाइनिफिल्स इन फिशेस। तो ये 3 मेजर यूजेस होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। अब ये PCB क्या है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइनिफिल्स। तो फिशेस में जहाँ भी क्लोरीन वाटर में, रिवर लेक में ज़्यादा हो जाता है, ऐसे फिशेस में PCBs की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और फिर इन फिशेस को अगर आप खाते हो तो आपको फिर एक्ने, ठीक है, और रैशेस होने पक्के ही पक्के हैं, यानी मुहासा, ठीक है, मुहासा और आपको रैशेस, ये 2 चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी अगर आप PCBs वाली फिशेस खाओगे। तो फिशेस भी ध्यान से खाना। नाउ हम आगे चलते हैं, इसके प्रिंसिपल के देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का।